जो बाप ब्रह्मा का मुख लेकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, वो गीता ज्ञान सुनाने वाला बाप शिव कौन से मनुष्य तन के द्वारा इस सृष्टि पर आकर के संगम युग में मुकर्रर पार्ट बजाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल तो शरीर छोड़ करके 18 जनवरी 69 को चली गई। मुकर्रर शरीर कहाँ रहा? वैसे भी ब्रह्मा नाम तो तब पड़ता है जब शिव उनमें प्रवेश करते हैं। जो बोला भी है ब्रह्म वाक्य में कि मैं प्रवेश करता हूँ, जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो कब से नाम ब्रह्मा विख्यात हुआ? सन 36-37 में तो नाम विख्यात नहीं हुआ। सृष्टि के आदि में उस समय तो ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय था। वो ओम मंडली पाकिस्तान बनने से पहले खलास हो गई और ब्राह्मणों का नया संगठन शुरू हुआ। संगठन का नाम संगठन के मुखिया के आधार पर पड़ा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये नाम कब से उजागर हुआ? जब ब्रह्मा कुमारियों का सारा संगठन कराची से उठ के माउंट आबू आया। और ये भी बताया ब्रह्म वाक्य में, मुरली में, कि मैं शिव भगवान के रूप में इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ। तो पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो दादा लेखराज ने पहले तो ज्ञान नहीं सुनाया। पहले तो बताया गया ब्रह्म वाक्य में ही बताया गया, मुरली में बताया गया कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। उनमें बाप भगवान प्रवेश करते थे। तो साबित हो जाता है कि दादा लेखराज ब्रह्मा से भी पहले कोई और थे जो ज्ञान सुनाने वाले थे, योग की ड्रिल कराने वाले थे। उनमें दो माताओं का नाम तो जब तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शुरू हुआ
संगठन के रूप में तब तक उनका कार्य उनके द्वारा चलता रहा। बाद में बताया कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। माना 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाली उन माताओं ने शरीर छोड़ करके जन्म ले लिया। और मुरली में तो शिव भगवान बाप ब्रह्मा के तन से बोलते हैं कि ब्रह्मा का बाप कौन। पूछते हैं तो कोई होगा ना। तो जरूरी यज्ञ के आदि में कोई माता पिता के रूप में थे जिन्होंने ब्रह्मा को भी ये एहसास पक्का करा दिया कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में सफेद पोषधारी के रूप में पार्ट बजाना है। तुम्हारे साक्षात्कारों का यही अर्थ है कि तुम्हें आगे चल करके नई दुनिया में कृष्ण का जन्म लेना है। षष्ठी वृक्ष के पहले पत्ते का जन्म लेना है। तो साबित हो जाता है कि इस बात का एहसास कराने वाला, निश्चय कराने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला जरूर कोई बाप और था साकार रूप में। जैसे शिव बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आत्मा का एहसास कराता हूं, आत्मिक की स्मृति दिलाता हूं। उससे पहले तुम अपन को देह समझते थे कि हम देह हैं। देह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है। देह के रूप में परिचय देते थे। कोई पूछता था आप कौन है, कहेंगे मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं नौजवान हूँ, औरत हूँ, आदमी हूँ। देह का परिचय देते थे ना। तो जब आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आया तो उन्होंने हमको एहसास कराया आत्मा का, मना ज्योति बिंदु आत्मा का जन्म दिया। वो आत्माओं का बाप आत्मिक स्मृति करा करके आत्मा का जन्म देने वाला है।